हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदा सदा के लिए बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा तथा इससे जुड़े हुए संपूर्ण नियम, यानी कि नहाय खाए से लेकर के पारण तक की संपूर्ण विधि और नियम के विषय में जानेंगे। छोटी से छोटी और बारीक से बारीक सभी जानकारियों के विषय में हम जानेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त भी जानेंगे और हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, किन गलतियों को करने से व्रत हमारा खंडित हो जाता है तथा जो भक्तगण किसी भी कारणवश व्रत ना कर पा रहे हों उन्हें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, फिर वह पाप बड़े से बड़ा हो या फिर छोटे से छोटा हो। जघन्य से जघन्य पापों से भी मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस जन्म में किए हुए संपूर्ण पापों से तो हमें मुक्ति मिलती ही है, साथ ही साथ पिछले कई जन्मों के भी पापों से हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए यह एकादशी का व्रत वैसे अवश्य ही करना चाहिए और प्रत्येक भक्तगण को करना चाहिए। जो भक्तगण पहली बार एकादशी का व्रत कर रहे हों या उठाना चाहते हों उन्हें भी व्रत उठा लेना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं शुभ कार्यों में देरी क्यों। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य बहुत ही शुभ होता है और एकादशी से बढ़िया शुभ मुहूर्त तो कुछ हो भी नहीं सकता है। पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या जैसी चीजों से भी मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य पाप योनि से छूट जाता है, सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है और सुख की प्राप्ति करते हुए मनुष्य मोक्ष को पाता है। हर वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी के व्रत का आरंभ 25 मार्च की सुबह 5:05 पर होगी एवं इसकी समाप्ति 26 मार्च की सुबह 3:45 पर होगा। साल 2025 में भक्तगणों में पाप मोचनी एकादशी व्रत को लेकर के बहुत सारी उलझने हैं, क्योंकि इस बार यह व्रत 2 दिनों का किया जा रहा है, 25 मार्च और 26 मार्च। 25 मार्च का व्रत वह सभी भक्तगण करेंगे जो गृहस्थ जीवन का पालन करने वाले हैं तथा 26 मार्च का व्रत वह सभी भक्तगण करेंगे जो वैष्णव धर्म का पालन करने वाले हैं, साधु, सन्यासी, विधवा या फिर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। 25 मार्च दिन मंगलवार हो रहा है और 26 मार्च दिन बुधवार हो रहा है। जो भक्तगण 25 मार्च दिन मंगलवार का व्रत रखेंगे वह पारण 26 मार्च को यानी कि बुधवार के दिन पारण करेंगे। पारण का शुभ समय 26 मार्च की दोपहर में 12:56 से लेकर के 3:23 तक का है और जो भक्तगण 26 मार्च दिन बुधवार का व्रत रखेंगे व्रत का पारण वह सभी 27 मार्च को दिन गुरुवार के दिन करेंगे, सुबह 5:34 से लेकर 8:01 तक। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आप सभी अपनी श्रद्धा, भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही करें। जैसे कि बहुत सारे भक्तगण जो सामर्थ्य हैं, शक्ति रहे जिनमें, शारीरिक अवस्था जिनकी स्वस्थ है वह निराजल भी करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ जल पर ही व्रत को धारण करते हैं। कुछ भक्तगण ऐसे हैं जो एक समय का भोजन करते हैं, फलाहार को एक समय लेते हैं और बहुत सारे भक्त ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ जल पीकर ही पूरा दिन गुजार देते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपकी शक्ति और सामर्थ्य पर निर्भर है। आप जिस चीज़ में सामर्थ्य महसूस करते हो उसके अनुसार ही व्रत को धारण करना चाहिए, वैसा ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। बिना व्रत के संकल्प के आपकी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। यह बात हमेशा गांठ बांध करके रख लें। जब भी कोई व्रत त्योहार करें
तो सबसे पहले व्रत का संकल्प अवश्य ही लें। आइए अब इससे जुड़े हुए संपूर्ण नियम हम जानते हैं। एकादशी के नहाय खाए के दिन सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना है। अपने केशों को धो करके अच्छी प्रकार से स्नान करना है। दैनिक पूजा पाठ को संपन्न करने के पश्चात भगवान श्री हरि की उपासना करते हुए, उनका ध्यान करते हुए शुद्ध सात्विक भोजन को तैयार करना है। इसी भोजन को आपको ग्रहण करना है। संध्या काल के बाद अन्न का सेवन नहीं करना है। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को ध्यान रखना है कि कुछ विशेष ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन नहीं करना है, जैसे कि चावल, दाल, विभिन्न प्रकार के अन्न, बैंगन, सेमफली, मूली, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, गरम मसाला, नशीले पदार्थ, दूसरे के यहाँ का अन्न, जल, पतितों के यहाँ का भोजन, बासी भोजन, मसूर की दाल, उड़द की दाल, चना, कोदो, साग, शहद तथा पान, इन सभी चीजों का त्याग करना चाहिए। व्रतकर्ता को सलजम, पालक, गोभी, गाजर, हींग, मटर तथा इलायची का भी सेवन मना किया गया है। इन सभी चीजों से व्यक्ति को दूरी रखनी चाहिए। चोरी, चकारी, परनिंदा, गलत भावना, क्रोध, हिंसा, मिथ्या वचन, ईर्ष्या, कपट, इन सभी चीजों से मनुष्य को दूरी रखनी चाहिए। संध्या काल के बाद हमें अन्न का सेवन या भोजन बंद कर देना चाहिए। यदि शारीरिक अवस्था स्वस्थ न रहती हो तब ऐसे में आप फल, फूल, दूध, दही तथा आप फलों के जूस इत्यादि का सेवन भी कर सकते हैं और दवाइयाँ दे सकते हैं। एकादशी के दिन कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए ही अपने बिस्तर से नीचे उतरें। फिर नित्य क्रिया से आप निवृत्त हो जाएं। याद रखें, एकादशी के दिन हमें ब्रश नहीं करना है। 12 बार कुल्ला करके ही मुख की शुद्धि करनी है। इसलिए आप एक दिन पहले रात्रि में ही ब्रश करके मुख को अच्छी प्रकार से साफ कर लें। इस दिन किसी भी प्रकार के फूल तथा पत्तियों को तोड़ना मना होता है, इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियां तथा पूजा के लिए फूल तोड़कर रख सकते हैं। इन्हें बासी की गिनती में नहीं गिना जाता है। स्नान इत्यादि से निवृत्त हो करके उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि यह भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रिय माने जाते हैं। सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें, जो कि हमारे प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। फिर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण हल्दी से करें। घर के सभी हिस्सों में गंगा जल के छींटे लगाएं और उस समय भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करना चाहिए। घर के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करें और सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात हम भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना आरंभ करेंगे। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को अभिषेक कराएं। विभिन्न प्रकार से जल, दूध, दही, पंचामृत, शक्कर तथा विभिन्न प्रकार के फलों के रस, इत्र इत्यादि से स्नान कराना चाहिए। फिर वस्त्र अर्पण करें। यदि वस्त्र ना हो तो वस्त्र स्वरूप में कलावा अर्पण करें। भगवान श्री हरि को तुलसी की मंजरियों की माला या तुलसी के पत्तों की माला अर्पण करना चाहिए। मस्तक पर पीले चंदन, अष्टगंध चंदन तथा तुलसी की लकड़ियों को घिस करके बनाए गए चंदन का तिलक करना चाहिए तथा भोग अर्पण करें। भोग में आप आंवले से बनी हुई जो भी मिठाइयाँ होती हैं, तिल से बनी हुई जो मिठाइयाँ होती हैं, इन सभी चीज़ों को आप भोग में अर्पण कर सकते हैं, या फिर आप जो फल होते हैं, ऋतु फल होते हैं, उन्हें भी भोग में अर्पण कर सकते हैं। भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी को धूप दीप अर्पण करें। हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए और फिर अंत में आरती करके क्षमा याचना करें। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तगणों को याद रखना चाहिए कि दिन में शयन न करें। रात्रि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक उनके नामों का जाप तथा जागरण और कीर्तन करना चाहिए। ऐसा अनंत लाभ को प्रदान करता है। दूसरे दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि करके भगवान श्री हरि की पुनः से पूजा अर्चना करें और भगवान श्री हरि को पोहे, चावल, तिल या पंचामृत, आंवला इत्यादि का भोग अर्पण करें। भोग अर्पण करने के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद तथा ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दान अन्न, जल, वस्त्र, जूते, चप्पल तथा यथासंभव धन का दान करना चाहिए। इसके बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से व्रत करते हैं तो आपको अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। जो भक्तगण एकादशी का व्रत किसी भी कारणवश ना कर पा रहे हो,
उन्हें भगवान श्री हरि से सर्वप्रथम क्षमा याचना करनी चाहिए और उसके बाद उन्हें पूजा की सभी प्रक्रिया को निभाते हुए याद रखना चाहिए कि तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए, पर निंदा इत्यादि जैसे बुरे कार्यों को ना करें। अधिक से अधिक भगवान श्री हरि के नामों का जप तथा कीर्तन करें, यह भी अनंत पुण्य को प्रदान करने वाला होता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है, उत्साह बढ़ता है। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे।